हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ एग्जाम भूमि के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, सभी का स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम भूमि। मेरा नाम विकास शुक्ला है, जैसे आप जानते ही हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का लेक्चर नंबर 3 और इसके बाद मैं करवाने वाला हूं अगले लेक्चर में क्विज फॉर्म में आपका टेस्ट। तो कंप्लीट करंट अफेयर के साथ आपको यहाँ पे फुल इंफॉर्मेटिव क्वालिटी कंटेंट देंगे हम। तो सभी का स्वागत है पूरी एनालिसिस के साथ, जिसमें साथ ही होगा करंट अफेयर। तो डेली 8 AM पर ये क्लास होती है, सुबह 8 बजे पधारें और हम सभी के साथ मिलकर के हम इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब एक बार आप शेयर कर दें जो भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हो, और अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसको लगा सकते हैं तो प्लीज जरूर लगाएं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, काफी लोग लगा भी रहे हैं। अगर लगा सकते हैं तो जरूर लगाइएगा। चलिए, उन सभी का धन्यवाद जो भी प्रेजेंट हैं, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबका धन्यवाद जो भी एग्जाम भूमि से जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता दिल का है और स्पेशल क्लास एग्जाम भूमि पर आपकी स्टार्ट है। तो शेयर कर दीजिए, जो भी जुड़ चुके हैं लाइक कर दें सेशन को, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब करें भी और अपने दोस्तों को करवाएं, और एक कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करा करें क्लास के बारे में कि कैसी लगती है क्लास। तो चलिए, यहां से मिलती है आपको पीडीएफ। आपको पता ही है पीडीएफ वाला अपना सेक्शन, पीडीएफ वाला कहां से मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम आपके पास होगा, नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आज ही ज्वाइन करें। एमपीजी के एक साथ लिखना है आपको, स्पेस देके वाई लिखना है, स्पेस देके VIKS विकास लिखना है, फिर सर लिखना है स्पेस देके। स्पेलिंग स्पेस का ध्यान रखें, इजिली मिल जाएगा। तो ये पूरी पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर अब तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 0 to एडवांस आप MPPSC दे आओ तो भी एग्जाम में काम आएगा, MPSI दे आओ तो भी ये काम में आएगा। ग्रुप 4, वन रक्षक, कांस्टेबल, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, सब में ये धुआंधार क्लास काम आने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एकदम पेड क्लास मुफ्त चल रही है हमारे यहाँ, तो आप सभी इसको जरूर लाभ उठाएं। ये सारी चीजें मैं इनकी फोटोज पिछले 2 लेक्चर से आपको दिखा रहा हूं। ये चीता तेंदुआ भाई साहब, ये अपना फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ये दूधराज या साए बुलबुल, ये सांभर है, ये सांभर, ये मगरमच्छ, और एक तरफ आप देख रहे हैं घड़ियाल, ये घड़ियाल है। डिफरेंस आप देख ही सकते हैं इनके अंतर्गत, डिफरेंस इनमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम बेटा। तो देखो ये क्या है, ये है बाटागुर कछुआ, जिसकी गर्दन रंगीन होती है, वो बाटागुर कछुआ है। ये चंबल में प्रमुख रूप से है। ये बाइसन, इंडियन बाइसन या गौर, जंगली भैंसा जिसको हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से सतपुड़ा में मिलता है। ये शेर है भाई साहब, बब्बर शेर इसको कहते हैं। ये लायन, और ये टाइगर, सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर। कान्हा हमने पढ़ लिया था, ये कान्हा का मैंने शुभंकर वगैरह आपको बता दिया था। फिर हमने यहां पर क्या देख लिया था, और बेटा हमने यहां पर अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिया था, उसके अंतर्गत जॉर्ज कैसल भवन देख लिया था। फिर हमने क्या देखा था, ये राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क भी देख लिया था। उसके बाद बांधवगढ़ देखा हमने। फिर क्या देखा है भैया, फिर हमने ये बैलून सफारी वगैरह, बांधवगढ़ की सीता बागिन, चार्जर बाग, ये सब देख लिया था। ये भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये उनके चरणों से निकली चरण गंगा को भी मैं कल बता चुका हूं। ये यहाँ पर हाथी महोत्सव आयोजित किया गया था बांधवगढ़ में। इसके बाद हमने प्रियदर्शनी पेंच देखा था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके अंतर्गत कॉलर वाली बाघिन और काला तेंदुआ बाघीरा, ये देखा था अपन ने। फिर उसके बाद ये मोगली लैंड, कुछ इस तरीके से मोगली लैंड है। यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देख चुके थे हम, जहां पर आपको मैंने ये बत्सला के बारे में बताया था, सबसे उम्रदराज हथनी, और ये काफी सारे पॉइंट, ये पांडव जलप्रपात बताया था मैंने, ये बृहस्पति कुंड आपकी स्क्रीन पर, ये सारे नजारे हैं यहाँ के। ये घड़ियाल भी मैंने बताए थे पन्ना में जो पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया था आपको,
जायंट गिलहरी ये थी उड़न गिलहरी, जो इसका क्या बताया था मैंने, अनऑफिशियल शुभंकर। ये ऐसी दिखती है जायंट गिलहरी, उड़ने वाली, उड़ जाती है, उड़ जाती है। ये बाइसन गौर है जो यहाँ की पहचान है, सतपुड़ा की, सतपुड़ा की, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये क्या है, काला हिरण, कृष्ण मृग, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये कृष्ण मृग, जिसके लिए सल्लू भाई को यहाँ पर, सल्लू भाई के दिन खराब आ गए थे जिसके चक्कर में, काला हिरण। चलिए अब हम आज पढ़ने वाले नंबर 8, और नंबर 8 है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका प्रवेश द्वार है जहां से एंट्री होती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, भोपाल, भोपाल। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। स्थापना कब की गई इसकी, 1979। एग्जाम पूछ चुका है, गूगल करते होगे तो कुछ उल्टा सीधा मिलता होगा। तो वन आरक्षित, फॉरेस्ट रिजर्व कब बनाया गया था इसको, वन आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया था इसको, 1981, 1981। इसके अलावा नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो ये एक अलग डेट है। मैंने सारी जो आपके मार्केट में बुकों ने कंफ्यूजन फैला के छोड़ दिया कि तुम अब समझते रहो, है ना, तो उसको मैंने अलग अलग किया है। स्थापना अलग बात है, वन आरक्षित अलग बात है, नेशनल पार्क का दर्जा अलग बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम ISO प्रमाणित, तो ये उच्च गुणवत्ता क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है, ISO प्रमाणित नेशनल पार्क। बड़ा तालाब, बड़ी झील, CM हाउस श्यामला हिल्स के पास में है। ये श्यामला हिल्स के पास स्थित है, श्यामला हिल्स के पास में ये CM हाउस में स्थित है बड़ा तालाब। और यहां पर एक ताकिया द्वीप है जहां पर एक मजार है, अगर कोई गया होगा, कोई गया है ताकिया द्वीप। एक बार सेशन को फिर से शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और सेशन को लाइक कर दें जो भी प्रेजेंट है। इसके 2 लेक्चर हम देख चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। हालांकि आपको समझ में वहीं से आएगा जहां से भी आप क्लास को देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां वर्ष 2008 से वन्य प्राणियों को, काफी अच्छा फैक्ट है, गोद लेने की प्रथा चलाई जा रही है। तो क्या सर इनको वन्य जीवों को घर ले आते हैं? जी नहीं, इनके खान पान से संबंधित जो खर्च होता है वहां पर अनुदान के तौर पे जमा किया जाता है और नाम रजिस्टर कर दिया जाता है कि भैया इन्होंने इसको गोद लिया है। अब गोद ले लोगे तो उसका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा ना, कि नहीं? गोद लोगे तो उसका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा कि लो भैया हमारे बछवा के लिए, कुछ अजगर के लिए खाने के लिए दे दो, कभी कुछ ना मिले तो हमको ही ले जाना, खाने को दे देना, कि नहीं? तो उसका तो भाई वो भोजन ही है, तो चलाई जा रही है। यहां टीटू नाम के अजगर, यहां ये करंट अफेयर है, टीटू नाम के अजगर को
एक छोटे से बेहान बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ के पैसे जमा करे, गोद लिया। देखो ये क्या है, ये यूएस में रहता है और गर्मियों की छुट्टी में आया कहां, भोपाल, अपने घर। तो इसने वहां यूएस में सांपों की प्रजातियों के बारे में पढ़ा। तो इसके दादाजी, बच्चे और दादा में दोस्ती होती है, तो बच्चा दादाजी से समझने लगा ये स्नैक्स वो स्नैक्स। अपने यहाँ के कहते हैं कि सांप आ रहा हो पीछे से, सांप सांप देख हुए चल रहे, अपने यहाँ के अपने तक के आदमी डंडा ही लेके आ जाए कि ना आ जाए, ऐसा बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो डंडा लेके उसको मारना ही शुरू कर देंगे। पर वो इंटरेस्टिंग था, उसको बोला नहीं दादाजी मुझे ले चलो, मुझे देखना है। तो उनने बताया कि यहाँ पर क्या है, सर्प उद्यान। यहाँ पर क्या है बेटा, सर्प उद्यान है, सांपों का एक उद्यान बनाया गया है, सर्प उद्यान। तो बोले दादाजी मुझे स्नैक्स की जो स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, उनके बारे में दिखवा लाओ। तो दादाजी बोले चल तू मेरे को ही मत खवा लेना, तू बड़ा अजगर को देखने वाला हो रहा है। तो इसने क्या किया, बोले दादाजी ये हमको अच्छा लग रहा है, इसको तो घर ले चलते हैं। तो दादाजी बोले कि रास्ते ही में निपटा देगा ये मेरे को। तो बोले भाई पता किया उनने जाके, बोले अच्छा ऐसा ऐसा है यहाँ। तो उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी, ठीक है। अच्छा, इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राणी रेस्क्यू सेंटर है। इस नेशनल पार्क में प्राणी रेस्क्यू सेंटर भी चलाया जाता है। प्राणी रेस्क्यू, वन्य प्राणी लिख देते हैं, पता चले तुम बोले कि हम फंस जाए तो हमें बचा लेगा का। वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। तो इसमें आपने देखा होगा कभी तेंदुए की गर्दन में क्या फंस जाती है कि वो होता ना पानी भरने की जो गुंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया वो बर्तन, वो सर में फंस गया, कोई कुएं में तेंदुआ गिर गया। तो ये रेस्क्यू टीम होती है, बचाव कार्य के लिए टीम यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका एरिया और लिख लो यार, यहां पे एरिया ध्यान रखना 4.4 किलोमीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में ये हेक्टेयर में अलग हो जाएगा, ठीक है, हेक्टेयर में ये अलग हो जाएगा। तो हेक्टेयर का मत लगा लेना, क्योंकि हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज्यादा मिलेगा। बुकों में लिखा होगा हेक्टेयर में, और उधर लिख देते हैं वो किलोमीटर स्क्वायर। उनको यही नहीं पता कि हेक्टेयर में कितना है और किलोमीटर में कितना है। तो ये वर्ग किलोमीटर में इतना है। चलिए इसे आधुनिक चिड़ियाघर के तौर पर आधुनिक चिड़ियाघर के तौर पर इसको क्या किया जा रहा है बेटा, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहां आपको तितली पार्क भी मिल जाएगा, यहां तितली पार्क भी है। पहला तितली पार्क रातापानी रायसेन अभ्यारण्य, रायसेन में पहला तितली पार्क था, अब यहां भी बन गया है। जानवर, तो जानवर देखो चिड़ियाघर टाइप है तो सभी जानवर हैं यहाँ पे। जानवर आपसे बोले तो आप लिख देना कि भैया सभी जानवर हैं, सभी जानवर, सभी प्रकार के जानवर, ऐसा नहीं बोले सब जानवर है वहां, ऐसा नहीं, सभी प्रकार के जानवर। तो क्लियर, ये था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इतनी बातें आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्लियर कट याद रखनी है। ये है वो ताकिया द्वीप। दृश्य देखो, तुम दृश्य देखो, और तो सब ठीक है। ये दृश्य, ये मजार है ताकिया द्वीप, ताकिया द्वीप है ये, ताकिया द्वीप।
भोपाल बड़ी झील है, ये बड़ी झील भोपाल झील, बड़ा तालाब जिसे कृत्रिम झील कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जहां तक देखो वहां तक पानी। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज। अब हम देखते हैं संजय। अब तक कितने देख चुके भैया? हम 8 देख चुके होंगे ना, 8। 9वां देखते हैं अब हम 9वां देखते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये देखो, संजय डुगरी नेशनल पार्क नंबर 9। संजय डुगरी नेशनल पार्क कहां मिलेगा? संजय डुगरी नेशनल पार्क आपको यहां मिलेगा। संजय नेशनल पार्क आपको कहां मिलेगा? तो संजय डुगरी नेशनल पार्क आपको यहां पर मिल जाएगा, संजय नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे बेटा बात करूं तो ये कहां पर है? कहां पर है ये संजय नेशनल पार्क? सीधी सिंगरौली व छत्तीसगढ़। सीधी सिंगरौली व छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास। क्या ये आपको पता था? बताओ, मेरे से जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता होगा। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। स्थापना 1975। नेशनल पार्क बना है ये 1983। ध्यान देना, गड़बड़ मत कर लेना। टाइगर रिजर्व 2008। ये 3 डेट्स इसकी याद रखनी है आपको। चलिए, इसका जो एरिया है, एरिया और बता देते हैं यहीं पे। एरिया मिलेगा 466 वर्ग किलोमीटर। नदी कौन सी बहती है यहां पे? नदियां सोन, गोपद और बनास। सोन, गोपद और बनास रिवर्स यहां पर बहती हैं। सोन, गोपद और बनास नदी, सोन, गोपद और बनास नदी यहां पर बहती है। ठीक है, सोन, गोपद और बनास। अच्छा, इसको डुबरी के नाम से भी जाना जाता है, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, डुबरी नेशनल पार्क। अन्य नाम ये भी है इसका, एक डुबरी नेशनल पार्क। चलिए, यहां कन्हैया जलप्रपात तथा रामदाहा कुंड, रामदाहा कुंड पाया जाता है। और पहले लेक्चर में नेशनल पार्क की मैंने बताया था कि यहां या यहीं के जंगलों से दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन पकड़ा गया। ठीक है, यहीं के जंगलों से दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन को पकड़ा गया था। क्लियर है? चलिए, तो यहीं से पकड़ा गया है मोहन, दुनिया का पहला सफेद बाघ।
इतनी चीजें क्लियर है। इसको डुगरी के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम गुरु घासीदास भी है। सीधी सिंगरौली में इस बॉर्डर में यहाँ छत्तीसगढ़ में ये फैला है। स्थापना 1975 में हुई। कब हुई बेटा? 1975 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1983 में। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया भैया? 2008। और एरिया इसका कितना है भैया? एरिया 466 वर्ग किलोमीटर। ये चंबल वाली बनास नहीं है, ये सोन की सहायक है जो बनास, वो वाली बनास है। कन्हैया जलप्रपात है यहाँ, रामदाहा कुंड, तथा यहीं के जंगलों से दुनिया का पहला सफेद बाघ सीधी के बरगाड़ी से पकड़ा गया था। मैंने आपको बताया 1951, और उसका नाम मोहन था। मार्तंड सिंह जी ने क्या करा था? इसको पकड़ा था। ठीक है, इतना लिख लिया। चलिए यहां सर्वाधिक, आगे देखते हैं हम। यहां सर्वाधिक साल वृक्ष, लगभग 80% साल वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा साल पाए जाते हैं। ठीक है। यहां एलिफेंट हैबिटेट स्थापित किया गया है। यहां एलिफेंट हैबिटेट स्थापित किया गया है। लास्ट में हम लिखेंगे इसमें आप जानवर, कौन कौन से जानवर है यहां पे? देखो तेंदुआ, तेंदुआ मैंने दिखाया था कैसा होता है। चीतल, चीतल भी मैं दिखा चुका हूं। सांभर, ठीक है। नीलगाय, और क्या पाया जाता है यहां? बाघ, शेर आदि। ठीक है, आदि यहां पर पाया जाता है। चलो अब ये है क्या? अगला डायनासोर जीवाश्म पार्क। डायनासोर, चलिए ये मिलेगा आपको धार। कितने हो चुके हैं अब तक? संजय था 9वां। संजय के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, 9वां था। ये हो जाएगा 10वां। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? ये यहां पर है। स्थापना कब हुई इसकी? 2010। ठीक है, 2010 में हुई। एरिया कितना है इसका? एरिया थोड़ा सा एरिया इसका 89 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं हेक्टेयर में लिखा होगा तो भाई साहब उसको मत मानना, सॉरी 89 हेक्टेयर है, वर्ग किलोमीटर लिखा होगा तो मत मानना, क्योंकि ये हेक्टेयर में ही दिया गया है अब तक। यहां क्या है? डायनासोर के अंडों के जीवाश्म। बाघ नदी और हथनी नदी यहां पर बहती है। बाघ और हथनी नदी के किनारे यह आपको मिल जाएगा। नदी कौन सी बहती है यहां? नदी बाघ तथा हथनी। तो अंडे नहीं रखे हैं डायनासोर के कि अपन घूमने के लिए चले जाए कि चलो अंडा देखते डायनासोर का। उसके जीवाश्म, करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के अंडों के जीवाश्म यहां पर पाए गए हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी थी, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी थी। अब हम अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कुछ इस तरीके का वहां पर माहौल है। यहां जीवाश्म पाए गए हैं कि भैया एक समय यहां पर डायनासोर जो अब खत्म हो चुका है दुनिया से, वो पाया जाता था।
अब हम देखते हैं कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर। वन होंगे हरियाली होगी तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल तथा वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, पालपुर कूनो नंबर 11। नंबर 11, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यह है श्योपुर। इससे क्वेश्चन आने ही है। स्थापना कब हुई? 1981। नेशनल पार्क का दर्जा 2018। एरिया कितने में फैला है? यह फैला है 749 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 तो ये प्रमुख रूप से पहले चीजें आपको याद रखनी है। शुभंकर इसमें भी है। शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर चिंटू चीता, और उसकी टैगलाइन क्या है? चिंटू की हल्का छोटा सा चिंटवा, चिंटू चीता, दौड़ भाग कर आऊंगा और कूनों में बस जाऊंगा। उसकी टैगलाइन क्या है? दौड़ भाग के आऊंगा और कूनों में बस जाऊंगा। दौड़ भाग के आऊंगा और कूनों में बस जाऊंगा। चिंटू चीता, चीता जीता। यहां चीता पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। नदी यहां कौन सी बहती है? कूनो नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे था। 17 सितंबर 2023 को पूरे 70 वर्ष बाद, पूरे 70 वर्ष बाद 2022 को, सॉरी, तो 1952 से चीता विलुप्त है। भारत में चीता ही नहीं है 1952 से। 2022 को पूरे 70 साल बाद यहां नामीबिया देश से, नामीबिया अफ्रीकी देश है ये, 8 चीते, 5 मादा, 3 नर, 8 चीते यहां छोड़े गए। ठीक है, तो मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2022 को, जब हमने 70 साल बाद यहां पर चीता देखा है, और अब इसको मध्य प्रदेश को चीता प्रदेश भी कहा जाता है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं उसकी दिखाता हूं चिंटोआ की फोटो। इन चीतों को बोइंग 747, इसका फ्लैग झंडा लगा था, फ्लैग नंबर 118 था, उनके माध्यम से लाया गया। ठीक है, इन चीतों को बोइंग 747 फ्लैग नंबर 18 विमान है, ये विमान से इनको लाया गया, ये विमान है। ठीक है, अब यहां कौन कौन से जानवर हैं? चीतल, चीता, सबसे पहले तो चीता लिखो भैया, तेंदुआ, चिंकारा,
वही हिरण की एक प्रजाति है। चिंकारा, मुंजक, ये भी एक हिरण की ही प्रजाति है। नीलगाय, बाघ आदि। अब यहां पर एशियाटिक बब्बर शेरों को भी लाने की योजना बनाई जा रही है। और यहां पर अभी एक चीता, मादा चीता ने यहां शावकों को जन्म दिया है। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये था हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान नंबर 11। तो ये 11 राष्ट्रीय उद्यान इस मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। ये है चिंटू चीता, मैं तेज दौड़कर आऊंगा और कूनो में बस जाऊंगा, ये टैगलाइन है चिंटोआ की। देख रहे हो, ऐसा लगता है छुटका बच्चा हो हमारा चिंटोआ, है ना। लेकिन ये भाई साहब ये इतने तेज दौड़ते हैं कि तुम्हें अगर पीछे पड़ गए तो तुम्हें तो पकड़ लेंगे 1 मिनट में, कि नहीं, तुमको तो पकड़ लेंगे 1 मिनट में। चले, ये बैठे 4 स्टाइल में, मोदी जी ने छोड़ा था इनको चीता चीता। अब हम देखते हैं लास्ट में 12वां नेशनल पार्क जो है प्रस्तावित, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। प्रस्तावित है ये 2004 से, कुछ भी इसका कुछ भी नहीं हुआ है, बस प्रस्तावित है, घोषणा हो गई है, प्रस्ताव लाया गया था, पर इसमें कोई विचार अब तक नहीं हुआ, ना कुछ हुआ है इसका काम। खंडवा, नदी वही है नर्मदा, नदी नर्मदा, कोई एरिया नहीं है इसका, ना कुछ है इसमें, आपको बस इतनी जानकारी ही रखनी है। ठीक है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो ये 11 कंप्लीट नेशनल पार्क है हमारे पास, ये 11, और एक है प्रस्तावित। तो आपको प्रस्तावित का लोड नहीं लेना है, प्रस्तावित का लोड नहीं लेना है आपको। यहां पर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया भी है तो उसने क्या 11 ऑप्शन में नहीं दिया था। मैं पहले लेक्चर में आंसर कैसे लगाना है उसका मैं बता चुका हूं आपको। अब तक व्यापम ने जरूर 12 माना है, लेकिन उस टाइम उसने एक भी बार ऑप्शन में 11 नहीं रखा है। ठीक है, तो डोंट वरी। चलिए, इसके बाद अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो भैया देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में होता क्या है कि जहां पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जहां उनका घर होता है, वो जैव मंडल बनाए जाते हैं। नंबर 1 पचमढ़ी जैव मंडल, नर्मदापुरम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 प्रथम, ये पहला था मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व। जिसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को ने भी इसको अब शामिल कर लिया है 2009। दूसरा था यहां पर अचान कमार, अमरकंटक 2005। ये दूसरा है बेटा, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है 2012। नंबर 3 ये अमरकंटक अनूपपुर, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा मध्य प्रदेश का पन्ना जिले में। तो ये कब स्थापित किया गया सर, 2011। यूनेस्को में कब शामिल किया गया है सर, यूनेस्को 2020, हाल ही में 2020। तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, और अब तीनों को ही यूनेस्को में यहां पर शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तीनों को ही यूनेस्को विश्व धरोहरों में इसको शामिल कर दिया गया है।
ठीक है। चले, लिख लिया आपने। अब मैं कुछ आपको यहां पर जो अन्य पार्क हैं वो हम बताते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य चिड़ियाघर एवं पार्क। तो सबसे पहला बात करते हैं बेटा, सबसे पहला कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। ये सबको पता होगा, सब गए होंगे। जू, चिड़ियाघर है इंदौर। 1974 में स्थापना हुई थी इसकी, काफी बड़ा है, इसलिए भाई सब ध्यान रखना। रागिनी नाम की बाघिन, एक सफेद बाघिन रहती है जो उड़ीसा, रागिनी नाम की सफेद बाघिन, सुन लेना, रागिनी नाम की सफेद बाघिन यहां रहती है, जिसने 3 शावकों को जन्म दिया, जिसको उड़ीसा से लाया गया था, उड़ीसा से लाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, इसका एक और नाम है रीजनल पार्क। ये कहां है? इंद्रपुर या फिर इंदौर में। रीजनल पार्क इंदौर। नंबर 3 में अगर बेटा हम बात करें, गांधी प्राणी उद्यान, ये भी जू है, गांधी प्राणी उद्यान, ये भी जू है। क्या है? जू है, जू। ये ग्वालियर में है, ये ग्वालियर में है। कमला नेहरू पार्क, अब सिर्फ कमला नेहरू पार्क लिखा है, ना कि प्राणी संग्रहालय। ये कहां पर है सर? बड़ी झील के पास है, तालाब में, तालाब के पास, भोपाल। कमला नेहरू पार्क, ठीक है। और नेहरू पार्क इंदौर में है, नेहरू पार्क इंदौर। ये तो बहुत छोटा सा है। मेघदूत गार्डन कहां पर है? एग्जाम में पूछा गया भैया। मेघदूत गार्डन विजयनगर इंदौर में है। और गुलावट लोटस वैली, जहां पर कमल खिले रहते हैं, ये लोटस वैली जो है, गुलावट लोटस वैली के नाम से जानी जाती है, गुलावट लोटस वैली। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ये इसके आगे हम बढ़ते हैं। इतनी चीजें पहले आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन, और भैया वीडियो को लाइक करें। जो प्रेजेंट है हमारे प्यारे भाई बहन, लाइक जरूर करें। चले, अब मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको, इसके साइड में बता देता हूं, यहां बता देता हूं। जैसे गुलावट, पहले हम देख लेते हैं यहां पर प्रथम तितली पार्क। प्रथम तितली पार्क रायसेन। कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन भी बनाया गया है सैलाना, रतलाम, रतलाम में। नंबर 3 गुलावट लोटस वैली, गुलावट लोटस वैली। गुलावट लोटस वैली कहां पर है? इंदौर में। गुलावट गांव पड़ेगा यहां पे इंदौर में। गुलावट लोटस वैली इंदौर। और पक्षी घर, पक्षी घर मंगलनाथ का मंदिर जहां है उज्जैन, उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर के पास आपको पक्षियों के लिए एक सुंदर, बहुत ही रमणीक घर बनाया गया है, जहां पर बहुत सारे पक्षी आकर के बैठते हैं। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर इस सेशन को करते हैं एंड। मैंने आपको व्हाइट टाइगर सफारी वगैरह आपको बता दी, पूरे राष्ट्रीय उद्यान हमने देख लिए, जो भी मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान कहे जाते हैं वो सब देखे। 11 बन चुके हैं, एक प्रस्तावित है बस, ठीक है, और उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले जाने से पहले सेशन को आप सभी लाइक कर दीजिए, पहले लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करवाइए। आपकी फीस बस इतनी ही है। ये क्लासेस थी एकदम पेड क्लासेस थी, ठीक है, जिनका अमूल्य थी, और है ना, तो जिनका कोई मूल्य नहीं चुका सकता, इतनी महंगी क्लासेस थी, लेकिन आपके लिए सब मुफ्त है एग्जाम भूमि में। और हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे आपके साथ। फुल डिस्क्रिप्टिव क्लास कैसी लगी, जिसमें करंट अफेयर के साथ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे एमपीजीके का राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाया। आप किसी भी एग्जाम को देकर के आना है, आपको एमपी के सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको यहां से पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तीनों लेक्चर्स की, और नेक्स्ट लेक्चर जो कल सुबह 8 बजे होगा उसमें अपन इसका क्या करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। वहां आपको बढ़िया तैयार होके आना है और आंसर बड़ा लगाने हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वालिटी कंटेंट मिला होगा। तो प्लीज, अगर क्वालिटी कंटेंट वाकई में आप खुद स्वयं से पूछिए मिला है, तो सब्सक्राइब के साथ आप कमेंट करके जरूर बताएं हमारी दुनिया को कि कैसी चलती है एग्जाम भूमि पर क्लास। तो सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री महाकाल। सभी प्यारे भाई बहनों का जाने से पहले लिंक कॉपी करना और शेयर कर देना। तो धन्यवाद। आप पुराने वीडियोस जरूर देखिए जो हमने नेशनल पार्क्स और अन्य वीडियोस को बनाया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।